नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज की हिंदी खबरें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री की लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। तो अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन है जरूरी। इंडियन क्रिप्टो बिल में हो सकती है और देरी, बजट में भी नहीं होगा ऐलान। फंड चोरी के आरोपों के बीच Crypto.com ने विड्रॉल पर लगाई रोक। संडे स्वैप DEX के लॉन्च से पहले कार्डानो की कीमत बढ़ी। मैकेनिज्म कैपिटल ने लॉन्च किया $100 मिलियन का प्ले टू अर्न गेमिंग फंड। स्पेन ने क्रिप्टो विज्ञापनों पर लगाया प्रतिबंध, कहा रिस्क को भी करे हाईलाइट। पॉलीगॉन के नए अपग्रेड से रियल टाइम मैटिक बर्निंग को मिलेगा बढ़ावा। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन के लोगों के पास है सबसे ज्यादा ETH। Crypto.com ने ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के साथ $18 मिलियन की स्पॉन्सरशिप डील साइन की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन की जरूरत है। 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल डावोस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा है कि चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के साथ पूरी ग्लोबल फैमिली के सामने जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, बिटकॉइन उन्हीं में से एक है और इसका सामना करने के लिए हर देश, हर ग्लोबल एजेंसी को कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन लेने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई चेन डिसरप्शंस, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज से तुलना करते हुए मोदी ने कहा है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी है, वो क्रिप्टो करेंसी द्वारा क्रिएटेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक देश द्वारा लिए गए डिसीजंस पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए दुनिया के सभी देशों को एक जैसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो लेजिस्लेशन फ्रेम करने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की राय मांगी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने इंडियन पार्लियामेंट के बजट सेशन में क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने को लेकर डिबेट होगा। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा संसद में आगामी बजट सत्र में मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी बिल को पेश करने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्रिप्टो बिल के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिस्कशन करना चाहती है। सरकार कुछ महीनों में लॉन्च होने वाले RBI की डिजिटल करेंसी के परीक्षण का भी इंतजार करना चाहती है। सरकार ने शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को लोकसभा के विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com ने घोषणा की है कि उसने सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉवल्स को कुछ समय के लिए रोक दिया था। दरअसल सिंगापुर बेस्ड फर्म ने सोमवार को ट्विटर के थ्रू घोषणा की थी कि कुछ यूजर्स द्वारा उनके अकाउंट पर सस्पिशियस एक्टिविटीज की सूचना देने के बाद कंपनी ने विड्रॉवल्स रोक दिए थे। एक्सचेंज ने दावा किया है कि घटनाओं की जांच करते समय सभी फंड सुरक्षित थे। डॉजकॉइन के क्रिएटर बिली मार्कस ने एक ही वॉलेट द्वारा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिसीव करने की सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस करने के बाद फंड की सेफ्टी के बारे में सवाल उठाते हुए पूछा था कि कहीं ये इनसाइड जॉब तो नहीं। इस पर कई घंटों बाद एक्सचेंज ने एक अपडेट जारी की, जिसमें यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने अकाउंट्स को वापस साइन इन करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रीसेट करें। देर रात साइट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने यूजर्स को इन्फॉर्म किया है कि विड्रॉवल्स को फिर से शुरू कर दिया गया है और सभी फंड्स सेफ हैं। हालांकि इसमें कुछ प्रोसेसिंग बैकलॉग्स की आशंका है।
कार्डानो ब्लॉकचेन पर फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi एक्सचेंज संडे स्वैप के साथ 20 जनवरी के प्लान लॉन्च से पहले 24 घंटों में कार्डानो यानी कि ADA की प्राइसेस में 13% की बढ़ोतरी हुई। प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने रविवार को एक ब्लॉग में फुल्ली फंक्शनल बेटा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि DEX के रूप में लॉन्च को कंफर्म किया था। टीम ने कहा है कि प्रोजेक्ट्स को मंगलवार के बाद अपने टोकन के लिए ट्रेडिंग पूल बनाने की अनुमति दी जाएगी। रविवार को $1.28 के लो लेवल के बाद कार्डानो मंगलवार के अर्ली मॉर्निंग एशियन ट्रेड्स में $1.6 पर पहुंच गया है। संडे स्वैप यानी कि संडे दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस DEX की तरह यूजर्स के बीच टोकन ट्रेड्स मैच करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करता है और ट्रेडिंग फीस का एक पोर्शन उन इन्वेस्टर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट करता है जो प्लेटफॉर्म को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को यील्ड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। संडे स्वैप के लॉन्च के बाद पहले 6 महीने में एक्सचेंज यूजर्स संडे रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। दूसरे ब्लॉकचेन पर बिल्ड DEX क्रिप्टो मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म मैकेनिज्म कैपिटल ने $100 मिलियन का मैकेनिज्म प्ले फंड लॉन्च किया, जो प्ले टू अर्न गेमिंग के लिए डेडिकेटेड है। ओरिजिनली अगस्त 2020 में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थापित मेटावर्स प्लेटफॉर्म स्टार एटलस, प्ले टू अर्न, एम्बर स्वॉर्ड और गिल्ड जायंट यील्ड गिल्ड गेम्स के सेक्टर में निवेश करने के बाद फर्म ने ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग में कदम रखा है। ऐसे में अब फर्म मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ के अगले बड़े एरिया के रूप में देख रही है। फंड को सही दिशा में ले जाने की मदद करने के लिए स्टीव चो को एज अ लेटेस्ट पार्टनर हायर किया है। आपको बता दें कि चो पहले एप्पल में काम करते थे, जहां उन्होंने ऐप स्टोर के लिए NFTs और ब्लॉकचेन गेमिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए बिजनेस एफर्ट्स का नेतृत्व किया था। साथ ही फर्म का कहना है कि वो सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करने के अलावा गेम्स डेवलप करने के लिए स्टूडियो के साथ सीधी साझेदारी बनाने के लिए भी काम कर रही है। स्पेन के मार्केट रेगुलेटर ने क्रिप्टो एसेट्स के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को ये कहते हुए कंट्रोल किया है कि उन्हें इन्वेस्टर्स को वार्न करना चाहिए, क्योंकि वो सारा पैसा भी खो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन ने स्टेटमेंट दिया है कि क्रिप्टो एसेट्स के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो रेगुलेटेड नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं है। क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर को कम से कम 10 दिनों के नोटिस के साथ 100,000 या अधिक लोगों को टारगेट करने वाली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के बारे में रेगुलेटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये रूल्स इन्फ्लुएंसर्स द्वारा की गई प्रमोशनल एक्टिविटी पर भी लागू होते हैं। सिंगापुर के रेगुलेटर CNMV ने ऑर्डर दिया है कि एडवर्टाइजिंग को क्लियर, बैलेंस, फेयर और नॉन मिसलीडिंग होने के साथ साथ क्रिप्टो रिलेटेड रिस्क के बारे में प्रोमिनेंट वार्निंग प्रोवाइड करनी होगी। नए नियम 17 फरवरी से लागू होंगे। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी पर परफॉर्मेंस को ट्रेड करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ।